Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10, chapter number 1, real numbers, exercise 1.4, question number 2 and 3. So our question number 2 is, write down the decimal expansions of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansions. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर्स निकाले थे, जिसमें जो नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हुई थी, तो उसमें पॉइंट के बाद टर्मिनेट वाली नंबर्स निकालो। जैसे 10/4 है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब आपको एग्जांपल के लिए लिया मैंने 10/4, तो 10/4, 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है 2 टाइम्स। 10 में से 8 गए, 2 बचे, और अब 4 में से 2 नहीं जाएंगे, इसलिए 20 लेंगे, और 4 5 टाइम जाएगा 20, तो 5 टाइम। ओके, तो यहाँ पे आ गया 2.5। अब ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है वो सभी हमें बताइए। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे हम अच्छे से निकाल सकेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पॉइंट होंगे 6। तो पॉइंट नंबर 1 है 13/3125। ओके, 13/3125। तो अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे 3125 के, तो फैक्टर्स निकलेंगे 13/5 5 टाइम्स। अब अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो भी नंबर्स है वो पता करना है, तो एक ट्रिक होगी हमारे लिए। क्या ट्रिक होगी कि अगर मान लो कोई भी नंबर है यहाँ पे और इसका हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो अगर नीचे कहीं भी जीरो हुआ, तो जैसे इसमें 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम नीचे जीरो ले आए तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप ही निकल जाएगा। तो अभी जीरो लाते हैं, तो जीरो कैसे आएगा? हमें कि जीरो लाने के लिए इन क्वेश्चंस में बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे 5 हो तो यहाँ पे 2 ले आएंगे, और अगर 2 होगा तो यहाँ पे 5 ले आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 की टेबल 5 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 की टेबल भी 5 टाइम्स कर लेंगे, और अगर हमने यहाँ पे नीचे 2 की टेबल 5 टाइम किया है तो ऊपर भी हमें 2 की टेबल 5 टाइम करनी ही पड़ेगी। ओके, तो 2 की टेबल 5 टाइम 13 इंटू 2 की टेबल 5 टाइम करते हैं तो आता है 32, और अपॉन में नीचे हो गया 5 और 2 हमने कॉमन ले लिया, 5 इंटू 2, और ये ऊपर 5 कॉमन ले लिया, तो 5 2 जो 10 होता है। अब 10 की पावर 5 आ गई। ओके, तो 13 अप इंटू 32 होता है 416, और 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 इंटू 5 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 इंटू 5 टाइम्स। ओके, तो 10 की टेबल में 10 इंटू 5 करेंगे, 10 की पावर 5 है, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो हमारे आंसर आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा 5 टाइम्स। ओके, तो अब इससे हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। कैसे? कि यहाँ पे 5 टाइम्स जीरो है, तो ऊपर भी हम 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 6 हो गया पहला, 1 हो गया सेकंड, 4 हो गया थर्ड, और फोर्थ और फिफ्थ। 5 के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट पे लगाते हैं हम जीरो। ओके, तो हमारे आंसर आ गया 0.00416। ओके, ये था हमारे पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं 17/8। अब 8 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो 8 आएगा 2 की पावर 3, 2 का क्यूब होगा 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम 5 का क्यूब डाल देंगे, और ऊपर भी 5 का क्यूब डाल देंगे। ओके, तो 17 इंटू 5 का क्यूब होता है 125, और यहाँ पे पावर 3 कॉमन ले लेते हैं और 2 इंटू 5 कर देते हैं, 2 इंटू 5, और पावर हो गई 3। अब 17 इंटू 125 करते हैं तो आंसर आता है 2125, और 5 इंटू 2 करते हैं तो 10, और 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो आंसर आता है 1000। अब यहाँ पे जीरो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 5 हो गया पहला, 2 दूसरा, 1 तीसरा, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने। तो क्या है आंसर इसमें? 2.125। तो हमने सेकंड नंबर में निकाल दिया 2.125।
ओके, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है 15 अपॉन में 1600। ओके, अब 15 अपॉन में 1600 है। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे 1600 के, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आ गई। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसे करेंगे कि पहले तो देखेंगे हाईएस्ट पावर किसकी है। तो हाईएस्ट पावर है 2 की, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर ओनली 2 ही है। तो जिसकी पावर कम होगी तो उससे हम जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसके बराबर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर भी 6 कर लेते हैं। तो अगर मैं 5 की पावर 4 बार ले लूँ तो 5 की पावर भी 6 हो जाएगी, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 ले लेता हूँ। अब 15 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 आती है 625। और यहाँ पे हमने नीचे क्या लिया, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गई और इन दोनों को मिला के 5 की पावर भी 6 हो गई। तो 2 इंटू 5 होता है 10, और 10 इंटू 5 की पावर 6 हुई, तो यहाँ पे 6 टाइम्स 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 15 इंटू 625 करते हैं तो आंसर आता है 9375। और यहाँ पे 10 की यहाँ पे 6 जीरोज है, तो यहाँ पे 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 5 पहला, 7 दूसरा, 3 तीसरा, 9 चौथा, 5वां और छठा। छठे के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 2 डिजिट कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ, 0.009375। ओके, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 करेंगे। 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसमें तो हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर ज़्यादा है, 5 की पावर कम है, तो 5 को भी बराबर कर लेते हैं 2 की पावर के जैसे। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई में एक टाइम ही 5 कर लूँ तो हमारे 5 की पावर भी 3 हो जाएगी और 2 की पावर भी 3 है। तो 23 इंटू 5 करते हैं तो आंसर आता है 115। और अब 3 पावर कॉमन ले लेते हैं और 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आता है 10 का क्यूब। तो 115 अपॉन में 10 का क्यूब होता है 1000। अब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0.115। ओके, उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, 6 अपॉन में 15। अब इसके हमने काटे थे, क्या हुआ कि 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं 2, तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा और 2 टू ज़ा 4, 4 अपॉन में 10। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दे तो इसमें आया हमारे 0.4। अब नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट वाला 35 अपॉन में 50। इसमें भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 7 अपॉन में 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं तो 0.7 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर rational and of the form p upon q, what can you say about the prime of q? अब सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें हमें देखना है कि ये रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये पहली बात तो ये है कि अगर रेशनल नंबर हो तो ही हमें आगे वाला क्वेश्चन पढ़ना है, अगर रेशनल नंबर ना हो तो आगे वाला कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें क्यू के प्राइम क्या हो सकते हैं वो बताने हैं। तो करते हैं पहला वाला पॉइंट। पहला वाला है 43.1234567 8 9 पॉइंट, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये आगे जाके एंड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ओके, तो दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज ऑफ द फॉर्म। और अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो रेशनल नंबर में तो उसका q क्या हो सकता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि उसका q हो सकता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो हम लिख लेंगे दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस, इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब पॉइंट नंबर 2 है 0.120
1200 12300 एंड मैनी मोर। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन है मतलब कि यहाँ पे ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो क्या हुआ, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 है 43.123456789 और यहाँ पे ऊपर आ गया ये वाला साइन, मतलब ये वाला साइन है, इसका मतलब है कि ये रिपीट वाला साइन है। तो 43.123456789 और ये ही डिजिट आगे रिपीट होती जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, दिस नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन। It is a rational number of the form P upon Q and Q is not in the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और इसमें जो Q होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इजिकल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसी में ही Q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं तक था। तो हमने 1.4 भी कंप्लीट कर लिया है, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।